नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब शुरू होने जा रहा है रामायण पर अब तक की सबसे बड़ी टीवी सीरीज श्री राम दृश्यम। देश के हर कोने से हम वो राम कथाएं खोज कर लाए हैं जो अभी तक अनसुनी थी। श्री राम से जुड़े ऐसे साक्ष्यों को खोज कर लाए हैं जो अभी तक अनदेखे थे। इस सीरीज में आज देखिए भारत श्रीलंका के बीच रामायण का एक ऐसा साक्ष्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हम राम सेतु की बात नहीं कर रहे, हम राम सेतु के 21 टापू और टापू के उस शिला का दृश्यम खोज कर लाए हैं जहां आज भी श्री राम के चरण चिन्ह मौजूद होने का दावा किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत राम कथा से साक्षात्कार के लिए। जन्म से रघुवंशी, धर्म से राजा, कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जिनके साहस, शौर्य और शील की गाथा वाल्मीकि रामायण के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज भी ऐसी कई राम कथाएं हैं जो किसी कंदरा में, समुद्र की गहराई में, पर्वत के किसी शिखर पर अनकही और अनसुनी रह गईं। उन्हीं राम कथाओं के अनदेखे दृश्यों को TV9 भारतवर्ष समेट कर ला रहा है। क्या हमारा दृश्यम आगे कहीं इसी समुद्र में छिपा हुआ है? हमें उसकी जानकारी आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से मिली थी, जिसके 22वें सर्ग के 60वें और 63वें श्लोक के मुताबिक राम सेतु निर्माण के दौरान कुछ वानर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सूत पकड़कर खड़े थे। इसके मुताबिक राम सेतु 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। रामायण में लिखा है, सेतु पर पहला कदम श्री राम ने रखा था, जिसके निशान शिलाओं पर हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने जा रहे थे। नक्शे के नाम पर रामायण के चंद श्लोक थे, लेकिन दिल में एक जज्बा था। अगर राम सेतु है तो पैरों के वो निशान भी जरूर होंगे। हम अपनी धुन में बढ़ते जा रहे थे, तभी कुछ दिखा। हमें क्या दिखा, क्या मिला, ये समझने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। जब कई उलझनों और सवालों के साथ हम रामेश्वरम के धनुषकोडी पहुंचे थे। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर बंदा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। जो चौपाई मैंने आपको सुनाई, दरअसल ये लंका कांड की चौपाई, जिसके मुताबिक लंका पर कूच करने के लिए वानर सेना के साथ जब प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे थे तो राम सेतु पर सबसे पहले चरण श्री राम के पड़े। और इसके बाद इतनी हलचल समुद्र के भीतर हुई, जो तमाम जीव जंतु समुद्र के भीतर थे वो उनके दर्शन के लिए बाहर आने लगे। और लोगों का मानना है कि उस वक्त प्रभु श्री राम के चरण उस सेतु पर भी अंकित हो गए, छप गए, जिसे आज भी खोजेंगे तो वो हमें मिल सकते। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? क्योंकि राम सेतु का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, यानी धनुषकोडी से जो श्रीलंका की ओर राम सेतु नजर आता है, ये तकरीबन 45 किलोमीटर के आसपास दिखता है। जबकि जिस राम सेतु का वर्णन किया गया है, उस राम सेतु की लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन, यानी लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 160 किलोमीटर बताई गई। तो राम सेतु का वो हिस्सा कहाँ जिससे आज पूरी दुनिया अनजान है? क्या वो किसी समुद्र के तट पर उसी तरीके से तैरता मिल सकता है जैसे धनुषकोडी के पास देखने को मिलता है? और अगर वो मिलेगा तो क्या
उस पर श्री राम के चरण भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब में ही छुपा हुआ है हमारे आज का दृश्य। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास सफर। हमारी मंजिल थी राम सेतु का सबसे पहला हिस्सा, जहां श्री राम ने पहला कदम रखा था, जहां से सेतु पर चढ़े थे। धनुषकोडी के मौजूदा अवशेष तो बीच के हिस्से हैं, जिसकी लंबाई महज 45 किलोमीटर है। सेतु इससे कहीं बड़ा था। फिर हमने खोज की शुरुआत वहां से की, जहां से रामेश्वरम में राम कथा शुरू होती है। मतलब धनुषकोडी से करीब 100 किलोमीटर दूर देवीपट्टनम। कहते हैं किष्किंधा से चलने के बाद श्री राम ने पहला पड़ाव यहीं डाला था। हमने सोचा था रामेश्वरम में राम कहानी का पीछा करेंगे तो शायद मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश ही नाकाम रही। किसी के पास चरण चिन्ह को लेकर जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने माना अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो जरूर होगा, उसे खोजना चाहिए। राम सेतु जो है हम लोग जो देख पाते हैं वो काफ़ी छोटा हिस्सा है। मेरा ये मानना है कि अगर इसे खोजा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा और मिलने की उम्मीद है, और जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारा भी यही मानना था। राम सेतु का मतलब केवल धनुषकोडी के 8 टापू नहीं है। रामायण के मुताबिक राम सेतु इससे काफी बड़ा था, तो बाकी के हिस्से भी जरूर कहीं होंगे। शायद उसी अंश में भगवान राम के चरण निशान भी मिल जाएं। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं? क्योंकि जब हम अगर ये चीज हमारे सामने सत्य हो रही है तो जो लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में वो भी ठीक होगा, बिल्कुल 100% ठीक होगा। उसको खोजने पे हमें बिल्कुल सब चीजें मिलेंगी। पहले तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, अभी खोजने से थोड़ा तो दिखाई देना शुरू हुआ है ना। अगर हम पूरा ठीक से देखेंगे तो हमें सारा इसका ओरिजिनल जो प्रूफ है वो सब कुछ मिलेगा। देवीपट्टनम में 9 ग्रहों की पूजा करके श्री राम धनुषकोडी गए थे, जो यहां से 100 किलोमीटर दूर है। हमारा तजुर्बा कहता है हमारी मंजिल इसी दरमियान कहीं होगी। वैसे भी बात जब राम नाम की हो तो सिर्फ मंजिल मायने नहीं रखती, सफर का भी अपना एक मुकाम होता है। चरण चिन्ह की खोज में हमारा अगला पड़ाव था वो जगह जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, मतलब कोदंडरामर। विभीषण इसी जगह पर प्रभु श्री राम की शरण में आया। श्रीलंका कूच करने के पहले ही इस जगह पर विभीषण का पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक किया था, और यही वजह है कि इस जगह की खास विशेषता यहां पर मानी जाती है। यहां आने का हमारा एक ही मकसद था। रामायण में लिखा है विभीषण के आने के बाद ही समुद्र पर सेतु बनाने का काम शुरू हुआ था। शायद यहां से कुछ पता चल जाए। तभी हमें राम सेतु की एक शिला दिखी। लोग उसकी पूजा कर रहे थे। हमें थोड़ी हैरत हुई। धनुषकोडी, जहां राम सेतु के अवशेष हैं, यहां से 20 किलोमीटर दूर है। पानी पर तैरने वाली शिलाएं वहीं मिलती हैं। फिर सेतु से इतनी दूर ये पत्थर यहां कैसे पहुंचा? फिर लोगों ने जो बताया उसे सुनकर हम चौंक पड़े, जिसके मुताबिक एक वक्त राम सेतु का एक बड़ा हिस्सा यहां से होकर धनुषकोडी जाता था। यही वजह है कि यहाँ पर भी वो पत्थर मिलते हैं जो हमने आपको राम सेतु में भी दिखाया था। जब आप जाएंगे राम सेतु के करीब धनुषकोडी के पास, वहाँ इस तरीके के पत्थरों को आप देख पाएंगे, उनका दीदार कर पाएंगे, जो पानी में डूबते नहीं हैं, और इनकी लेयर बनाकर राम सेतु का निर्माण किया गया था। 15वीं शताब्दी का इतिहास भी यही बताता है। राम सेतु बहुत बड़ा था,
लोग पैदल श्रीलंका चले जाते थे, लेकिन समुद्री तूफान और भूगर्भीय हलचल ने एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। कोदंडरामर भी कभी राम सेतु का हिस्सा था, लेकिन यह हमारी मंजिल नहीं थी। हमें वहां जाना था जहां सेतु की नींव पड़ी थी, जहां पहला पत्थर रखा गया था, जहां श्री राम ने पहला कदम रखा था। फिर अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर सामने आए ये बाबा। इन्होंने बताया कि हमें सेतु करई जाना चाहिए। Ram Setu, not here. This is started at Tirupulani near Sezhikare, Ramnath district. बहुत दूर है। There, about 65 kilometer about from here. That is starting point, and going to Dhanushkodi via Hindu Mahasamudram, Indian Ocean, not this line, and then Dhanushkodi to Sri Lanka. उधर जाने पे मिल जाएगा? Right. Okay, you can see. सेतु करई, ये नाम हमने पहली बार सुना था। बाबा के मुताबिक राम सेतु की पहली शिला वहीं रखी गई थी। ये जगह यहां से दूर थी। हम कोदंडरामर में थे, जिसकी धनुषकोडी से दूरी 20 किलोमीटर थी। अब हमें सेतु करई जाना था, मतलब धनुषकोडी से 80 किलोमीटर दूर। हम जोश से लबरेज थे, हौसला 7वें आसमान पर था। शायद आज रामायण से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोज होने जा रही थी। लोगों ने भी हमारी हिम्मत बढ़ाई। It's a miracle. It's a miracle that such a big thing has been hidden so long. I would say that everybody should come at least see it and believe it from your own eyes. बस फिर क्या था, बिना देर किए हम सेतु करई के लिए रवाना हो गए। राम सेतु के उस अंश की खोज में जहां श्री राम के सच्चे चरण चिन्ह शायद आज भी हमारा इंतजार कर रहे थे। कहते हैं वो निशान आज भी सेतु के किसी हिस्से में मौजूद हैं, जिसकी खोज में हम सेतु करई की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उससे पहले हम वहां पहुंचे जहां यह साबित हो गया कि हमारी खोज की दिशा सही थी। नाम है तिरुपुलानी मंदिर। मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां समुद्र देवता की साधना करते हुए श्री राम ने 3 दिन का उपवास रखा था। ये वो जगह है जहां समुद्र से 3 किलोमीटर पहले मैं खड़ा हुआ और यहां पर खुद प्रभु श्री राम पहुंचे थे। और यहीं पहुंचने के बाद उन्होंने ना सिर्फ 3 दिनों का उपवास रखा था, बल्कि ये जो पूरा स्थान, जो दलदली क्षेत्र उस समय हुआ करता था, जिसे दरभारण्य यानी घास का पूरा जंगल माना जाता था, यहाँ 3 दिनों तक उपवास रखते हुए प्रभु श्री राम ने आवाहन किया था। आवाहन किससे किया था? समुद्र देव से, कि उन्हें रास्ता दिया जाए ताकि वो यहां से पहुंच सके श्रीलंका। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। उस उपवास के बाद से सेतु बनाने का काम शुरू हुआ था। सेतु करई मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है, यानी जगह और जगह से जुड़ी कहानी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। मंदिर से जुड़े पुजारी ने भी साफ किया कि लोग धनुषकोडी को राम सेतु मानते हैं, जबकि रामायण में सेतु बंधन को लेकर इस स्थान का जिक्र है। रामायण लिखा था वाल्मीकि, वो भी बताया था ये धनुषकोडी सेतु बंधन का बारे में। मतलब ये जगह का हम थोड़ा याद रखने का, सेतु बंधन बहुत इंपॉर्टेंट। धनुषकोडी उसमें नहीं आएगा, हमको रामायण में धनुषकोडी नहीं आएगा। कोई भी रिकॉर्ड में हमको धनुषकोडी नहीं लिखा। हमारा पुराना आदमी जो ऋषि है,
पुराना आदमी नहीं लिखा, ये सेतु बंधन को लिखा था। सेतु बंधन में हम राम भगवान जो ब्रिज बनाया वो हमको रिकॉर्ड है, हम बता सकते किसी को भी सेतु बंधन को बारे में बता सकते। धनुषकोडी के बारे में कोई भी नहीं बोला। आखिरकार हमने वो जगह खोज ही ली जहां राम सेतु की पहली शिला रखी गई थी, जहां उसकी नींव पड़ी थी, जिसे आज सेतुकरई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सेतु का किनारा। दरअसल ये वही जगह है जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी ने सबसे पहला पत्थर रखा था जिस पर राम राम लिखा गया था, और जो पत्थर राम सेतु का पत्थर था जो पानी में डालते ही तैर गया, और यहीं से राम सेतु की रचना की गई, जो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हुए धनुषकोडी और उसके बाद लंका तक पहुँची थी। अब सोचिए कि ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, तो क्या जो बताया गया कि 100 योजन लंबा और तकरीबन 10 योजन चौड़ा राम सेतु था, क्या उसके अवशेष इस दिशा में, यानी दूसरी दिशा में, अगर धनुषकोडी इस दिशा में है, हम दूसरी दिशा में बढ़ते हैं, तभी क्या हमें मिल पाएगा? सेतुकरई से धनुषकोडी 80 किलोमीटर दूर है और वहां 45 किलोमीटर लंबे राम सेतु के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो इस हिसाब से देखें तो रामेश्वरम में कभी 125 किलोमीटर लंबा सेतु हुआ करता था, जो चक्रवात और समुद्री हलचल की वजह से धनुषकोडी तक सिमट कर रह गया। सेतुकरई में एक हनुमान मंदिर है। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया, धनुषकोडी के 8 टापुओं की तरह सेतुकरई और धनुषकोडी के बीच भी 21 टापू हैं। भले ही वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग इन 21 टापुओं को भी राम सेतु का अवशेष मानते हैं, क्योंकि सेतुकरई से ही सेतु बनाने का काम शुरू हुआ था। इधर राम सेतु का एक हिस्सा, राम सेतु का किस्सा है उधर है ना, और रामेश्वरम पे तूतुकुड़ी में जाने के लिए पार्ट में ज़्यादा है, वो 21 पार्ट अलग अलग है। अब हमारा अगला कदम बिल्कुल साफ था। नतीजे की परवाह किए बगैर हम सेतुकरई के 21 टापुओं पर जाएंगे, उनकी पड़ताल करेंगे। शायद वहीं श्री राम के चरण चिन्ह भी मिल जाएं। वैसे भी उन टापुओं को करीब से आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो वो राम सेतु जो 100 योजन लंबा था, वो राम सेतु जो 10 योजन चौड़ा था, यानी 160 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी और तकरीबन 1600 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। तो अगर वो यहाँ से शुरू हो रहा है तो दोनों दिशाओं में वो 160 किलोमीटर तक फैला होना चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ जो मुझे यहाँ आश्चर्यचकित कर रही है, और वो चीज़ ये कि जब आप यहाँ खड़े होकर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जो से सेतुकरई कहा जाता है, आप धनुषकोडी सर्च करेंगे तो अभी भी मैप में धनुषकोडी एग्जैक्ट 80 किलोमीटर दिखाई पड़ता है, यानी इस दिशा में 80 किलोमीटर दूर धनुषकोडी है। अब मेरे मन में सवाल यही उठ रहा है कि अगर 80 किलोमीटर इस दिशा में जाने के बाद राम सेतु के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, तो क्या मैं अगर इस दिशा में कुछ दूर बढ़ता हूँ, मुझे राम सेतु के साक्ष्य मिल पाएंगे? अगर हाँ, तो अब हम उल्टी दिशा, यानी जिस दिशा पर अभी तक कोई नहीं गया राम सेतु की खोज में, वहीं जाने की कोशिश करेंगे। हम जोश के साथ तैयारी में जुट गए। फिर राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा आ गया। वो 21 टापू गल्फ ऑफ मन्नार के मरीन नेशनल पार्क के दायरे में आते हैं, जहां समुद्री दुनिया में विशेष संरक्षित जीव जंतुओं का बसेरा है। केवल चंद टापुओं पर स्थानीय प्रशासन से विशेष परमिशन लेकर ही जाया जा सकता है। तो जाने का उसमें परमिशन हम जा सकते हैं? परमिशन नहीं देखता है, वो फॉरेस्ट एरिया ना अंदर है। कोई जा सकता है? नहीं, कोई नहीं जाएगा ना। फिशर्स बोट जाते हैं? नहीं जाएगा, नहीं बोट ज़्यादा है ना। फिशर्स वाला है, नियर है, वो फिशिंग वाला है, ज़्यादा है इधर। उधर नहीं, उस पर अलाउड नहीं है। हमने मछुआरों से बात की। बिना परमिशन जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब समझ में आया कि लोगों के पास उन 21 आइलैंड्स की जानकारी क्यों नहीं है।
उधर सूरज डूबने वाला था, इधर उम्मीदों की किरण भी बुझने की कगार पर थी। फिर मन ही मन तय किया, कल स्थानीय प्रशासन से बात करके एक कोशिश जरूर करेंगे। अगले दिन दफ्तर खुलते ही वहां पहुंच गए। कई घंटे की कवायद के बाद महज 5 टापुओं पर जाने की इजाजत मिली। थोड़ी निराशा थी, लेकिन उम्मीद बरकरार थी। वो धरा जो समुद्र के बीच मौजूद है, जो पानी में तैर रही है, जिस पर प्रभु श्री राम के चरण सबसे पहले पड़े थे, और वो चरण के निशान आज भी जहां अंकित है, उसका दृश्यम दिखाने का वादा हमने आपसे किया था, जिस पर जाने की तमाम कोशिशें हम लगातार कर रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हीं 5 टापुओं पर श्री राम के चरण चिन्ह मिलेंगे, लेकिन एक बात का दिलासा भी था, चिन्ह भले ना मिले, लेकिन राम सेतु के नए अवशेष तो मिल ही जाएंगे। इस बोट के सहारे हम उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां से बताया जा रहा है कि राम सेतु का एक हिस्सा दिखता है, जिसे शायद ही आज तक आम लोगों ने देखा है। बताया जा रहा है कि वो वहाँ कहीं बीच समुद्र पे है, जिसके लिए हमें यहाँ से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर चलना होगा। इस बोट के सहारे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ ही पलों में हमारी बोट हिंद महासागर की लहरों पर तैर रही थी। हम धनुषकोडी से 80 किलोमीटर दूर सेतुकरई से भी आगे निकल चुके थे। मेरी उत्सुकता और बढ़ चुकी है, मेरी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि जिस दृश्यम की खोज में हम निकले हैं, वो यहाँ समुद्र के भीतर कहीं देखने को मिल सकता है। इस विशाल समंदर में कोई निशान खोजना भूसे में सुई खोजने बराबर था। पता नहीं निशान कहां मिलेंगे तो ये कैसे तय होगा कि वो श्री राम के ही हैं? सवालों के साथ हम समुद्र को चीरते हुए बढ़ते जा रहे थे। तब टापुओं के दिखने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई आइलैंड आ रहे हैं। देखिए ये आइलैंड है, इसके ठीक सामने वो दूसरा आइलैंड दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा जब हम धनुषकोडी से लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ जिस तरीके की आकृतियाँ थी, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और इस वजह से अब ये सोच और पुख्ता होती जा रही है कि क्या ये राम सेतु का वो हिस्सा है जो अब तक दुनिया देख नहीं पाई है। नजारा बिल्कुल धनुषकोडी के राम सेतु जैसा था। गहरे समुद्र के बीच बेहद कम गहरी जगह, इतनी कि इंसान आराम से लहरों पर चल सके। इन टापुओं पर उतरने की इजाजत नहीं थी। हमें इससे आगे दूसरे आइलैंड पर जाना था। समुद्र में हमारा पहला पड़ाव ये टापू था। स्थानीय लोगों की माने तो हमारे कदम इस वक्त उस जमीन पर थे जो कभी राम सेतु का हिस्सा हुआ करता था। ये टापू वीरान जंगल से भरा था। कोई हलचल नहीं। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो सिर्फ सन्नाटा। देखिए, इन आइलैंड्स पे पहुंचना जितना मुश्किल है, जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है यहाँ से रास्ता खोजकर बाहर निकलना। शायद यही वजह है कि इन आइलैंड्स पर लोगों की आवाजाही की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। हमें आगे देखना है कि क्या वो आइलैंड्स हैं जिन पर प्रभु श्री राम के चरणों के निशान हैं। हमें केवल एक दिन की परमिशन मिली थी। आगे और टापू भी थे। जितना मुमकिन था उतना खोजा, लेकिन हमें किसी रूप और आकार में कोई निशान नहीं मिला। फिर हम दूसरे आइलैंड के लिए रवाना हो गए। ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है या नहीं,
ये इस पर निर्भर करता है कि हमें श्री राम के चरण चिन्ह मिलते हैं या नहीं। ये वो जगह एक और देखने को मिल रही है। ये वही जगह है जहां पर बताया जाता है कि प्रभु श्री राम के चरण मौजूद हैं। दूसरे टापू पर उतरते ही हम चिन्ह की खोज में जुट गए। हर तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एक सच ये भी है कि इस पूरे इलाके की बनावट बेहद चौंका रही थी। इस आइलैंड के किनारे पे पहुंचने के बाद मैं जो देख पा रहा हूँ, यहाँ एक आइलैंड है और उसके सामने दूसरा आइलैंड है। इसके बीच में कई ऐसी जगह हैं जो बहुत सतही नज़र आ रही हैं, यानी वहाँ पानी बहुत कम नज़र आ रहा है। हाई टाइड की वजह से अभी आपको वो प्रॉपर नज़र बेशक ना आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ से यहाँ तक बीच में कई ऐसे पैचेस हैं जिन पर आसानी से चला जा सकता है। और यही जो दृश्यम जो मैं देख रहा हूँ, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ये राम सेतु का हिस्सा रहा होगा। यहाँ पर कोई बोट भी नहीं पहुँच रही है। आप समझिए कि बोट्स को वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके लिए दूसरा रूट चुना गया है ताकि वो इस कम गहरे पानी में फंस ना जाए। ऐसा लग रहा था कि हम धनुषकोडी में हैं, लेकिन हकीकत में हम वहां से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर थे। एक बात और थी जो हमें बेहद खटक रही थी। अगर ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है तो यहाँ पानी पर तैरने वाले पत्थर क्यों नहीं दिख रहे? एक एक करके हमने 4 टापुओं की खाक छान ली, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि हम राम सेतु के सबसे पुराने अवशेष के बीच में थे। पैरों के निशान तो अब बहुत दूर की कौड़ी लगने लगी थी। अंतिम टापू की तलाश में हम गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा के करीब पहुंच गए। खतरे को भांप हमने तुरंत बोट की दिशा बदली। अब निगाहें चौकन्ना होकर 5वें टापू की टोह ले रही थी। तभी बहुत दूर जमीन का एक टुकड़ा दिखा। अब जहां पहुंच रहे हैं वो मुझे दिख रहा है। दूर से उसे देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मुझे याद दिला रहा है उस राम सेतु की जो धनुषकोडी से आगे श्रीलंका से ठीक पहले पड़ता है, जिसे अभी मौजूदा स्थिति में राम सेतु का दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल वैसी ही आकृति दिख रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि हम कब तक पहुंच सकते हैं। भैया कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स? 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये टापू हमारी आखिरी उम्मीद थी। यहां कुछ नहीं मिला तो पूरी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। यकीन करना बेहद मुश्किल है। जिस हिस्से पर शायद मछुआरे पहुंचते हो, जहां आप बिना लाइफ जैकेट के आने की सोच भी नहीं सकते हैं, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। आप देखिए कि हर तरफ जो समुद्र की लहरें वो हिलोरे मार रही हैं और इस पर मैं आसानी से चल पा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने राम सेतु में अनुभव किया है। क्या यही वजह है कि इसे लोग राम सेतु का एक हिस्सा बताते हैं? टापू पर कदम रखते ही चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल उठी। वजह थे ये पत्थर जो बिल्कुल राम सेतु जैसे थे, केवल आकार का फर्क था। विज्ञान की भाषा में इन्हें प्यूमाई स्टोन कहा जाता है। पहली झलक में ये टापू राम सेतु का हिस्सा लग रहा था। हाउ डीप इज इट? कितना गहरा है? 45 फीट तक की गहराई है आजू बाजू। सिर्फ यही एक हिस्सा है जो थोड़ा लंबा नजर आता है। अभी हाई टाइड की वजह से थोड़ा दबा हुआ है। मैंने चलकर आपको दिखाया कि वहां मेरे घुटने से भी कम पानी है। कोरल लाइव कोरल लाइव कोरल। महज पत्थरों के दम पर इस आइलैंड को राम सेतु का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो चरण चिन्ह मिले तो कुछ बात बने। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था,
हमने कुछ ही मिनटों में इसे कदमों से नाप दिया। कोई निशान नहीं मिला। थोड़ी निराशा हुई, कहीं ये कोई साधारण टापू तो नहीं है। फिर राम सेतु वाले पत्थर कहां से आए? ये समझने के लिए हमने ड्रोन कैमरा उड़ाया। ड्रोन जब ऊंचाई पर पहुंचा तो तस्वीर देखकर हम उछल पड़े। ओ माय गॉड, ये पूरा टापू चरण के आकार का है। वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। ये हो कैसे सकता है, इतना बड़ा निशान? मतलब ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि क्या ये वही साक्ष्य है जिसका दावा लोग कर रहे थे? यानी क्या हम इस वक्त राम सेतु के उस हिस्से में खड़े हैं जहां श्री राम ने अपना सबसे पहला कदम रखा था, जैसा रामायण में लिखा हुआ है? जिसे खोज रहे थे, हम उसके ठीक बीच में खड़े थे। केवल आकृति ही नहीं, इस जगह का नजारा, समुद्र की हलचल, सब कुछ वाल्मीकि रामायण के श्लोक से मिलती जुलती थी। समुद्र का व्यवहार आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि जो पुराणों में लिखा है कि जब प्रभु श्री राम के चरण राम सेतु पर पड़े लंका पर कूच करने के लिए, तो समुद्र पर बेहद तेज लहरें चलने लगी थी। इस स्थान पर देखिए, बिल्कुल वही आपको अनुभव आएगा जहां तेज लहरें दोनों ओर से आती हुई आपको नजर आती हैं। जब प्रभु श्री राम के चरण राम सेतु पर पड़े थे, तब जो तमाम जीव जंतु जिनका वास समुद्र के भीतर होता है वो निकल आए थे। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां पर सिर्फ कोरल्स आपको नजर आ रहे हैं। आज तक यहां किसी इंसान के कदम नहीं पड़े, मछुआरे भी इधर नहीं आते। वो तो हम थे जो आदि ग्रंथ से मिले सुराग के दम पर रामायण की निशानी खोजने समुद्र में उतर पड़े थे। हताश हुए, निराशा ने घेरा। आखिरकार समुद्र में चरण चिन्ह को खोजने में कामयाब रहे। समुद्र में तकरीबन 10 किलोमीटर भीतर पहुंचने के बाद मेरे घुटने तक का पानी नहीं है और इस पर मैं आसानी से चल सकता हूं। ये देखिए, और अगर ये वही हिस्सा है जो लोगों की आस्था का विषय है, जिसे लोग राम सेतु बता रहे हैं, तो यकीनन ये रेत, ये वही रेत होगी जो प्रभु श्री राम के चरणों से होकर गुजरी है। ये वही पत्थर हैं जिस पर कभी राम राम लिखकर नल और नील ने कुछ इस तरीके से ये पूरा सेतु बनाया था, जिस पर लंका फतह करने के लिए पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम की अगुवाई में आगे श्रीलंका की ओर यानी लंका की ओर बढ़ी थी। और ये वही राम सेतु का हिस्सा है जिसे खोजने हम निकले हैं। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच जो 8 टापू हैं, वो रामायण काल के हैं। वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धनुषकोडी से 90 किलोमीटर दूर हमें जो टापू दिखे थे, जो चरण चिन्ह दिखा था, क्या ये सब भी त्रेता युग के राम सेतु के साक्ष्य हैं? तर्कों के हिसाब से तो ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी इसे वैज्ञानिक तौर पर परखा जाना बाकी है। सेतु कराई जो स्थान था, सेतु कराई में पहला पत्थर पड़ा था। सेतु कराई को अगर हम लोग बीच में रख करके चलें तो उसके एक तरफ रामेश्वरम जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरी तरफ जो चरण टापू है, जिसको की मान्यता है कि वो वहाँ प्रभु श्री राम के पदचिन्ह का वो टापू है, उसकी दूरी भी 60 किलोमीटर है। अगर आप इन 60 किलोमीटर को भी जोड़ें तो कुल जो आपके पास संख्या आती है
वो 120 आती है। ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि राम सेतु जो है उसकी पूरी चौड़ाई 10 योजन के करीब थी और लंबाई 100 योजन के करीब थी। तो मुझे लगता है कि इसकी साइंटिफिक पड़ताल, साइंटिफिक जांच इसकी अवश्य और होनी चाहिए ताकि और सत्य सामने आ सके। अविश्वसनीय होता है आपके लिए कि आप उस जगह पर हैं जहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे, यानी अब राम सेतु के बहुत पास आ गए। हमने आपसे वादा किया है कि न सिर्फ सतह से बल्कि समुद्र तल की तह से राम सेतु कैसा दिखता है ये हम आपको दिखाएंगे।